आज मैं सिखाने वाला हूं 3 ऐसी टेक्निक जिनसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला या कंफ्यूजिंग फॉर्मूला याद करना हो जाएगा आसान। काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर मैथ्स के फॉर्मूले या साइंस के फॉर्मूले ये याद नहीं होते, इनके ऊपर कोई वीडियो बनाया जाए। तो मैं आज का ये वीडियो उसी चीज के लिए डेडिकेटेड कर रहा हूं कि जो फॉर्मूले आपको टफ लगते हैं वो इजी कैसे हो सकते हैं। उसके लिए हम 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहले स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा उसमें काफी सारे हद तक आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर उसमें नहीं होती तो आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है, और वो नहीं होता है तो थर्ड स्टेप में तो 101% आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि सर साइंस के लिए भी कोई वीडियोस लेकर के आओ, तो साइंस के लिए भी हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उसके शूट शुरू कर चुके हैं हम, बहुत ही जल्द वो वीडियोस भी आपके सामने अवेलेबल होंगे। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किस तरह से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को अगर याद करना हो तो कैसे याद कर सकते हैं, या कोई फॉर्मूला ऐसा जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसके कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि किसी भी फॉर्मूले को जिसको हमें याद रखना है उसको अच्छे से लॉजिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ समझना बहुत जरूरी है। हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज मेमोरी टेक्निक से याद रखनी है तो रट्टा मारना या मेमोरी टेक्निक डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत करना। सबसे पहले जरूरी है कि आप उस प्रोविजन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, उस फॉर्मूले के लॉजिक को समझे कि ये फॉर्मूला क्यों बना है, प्रैक्टिकली कहां यूज होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको देखना हर चीज फटाक से याद हो जाएगी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहला स्टेप है किसी भी फॉर्मूले जिसको आपको याद करना उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, अगर मान लेते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है सर और एकदम बढ़िया तरीके से, लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कई बार फॉर्मूला जो है वो कंफ्यूज कर देता है। कहीं पे 1 + 10 होता है, कहीं पे 1 - 10 होता है। तो कई बार प्लस माइनस के चक्कर में या सब्ट्रैक्शन एडिशन के चक्कर में हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे प्लस होगा कहां पे माइनस होगा, उसका क्या करें। तो उसके लिए ये हमारा सेकंड टेक्निक बहुत कारगर साबित होगा। फॉर्मूले को रफ बुक में लिखने के बाद में आपको यह पता लग गया कि कौन सा पार्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है। अब कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है वो समझिए। अब आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले को फेयर बुक में लिखें, और वो भी कुछ इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले cos स्क्वायर a, इसको एक अलग कलर में लिखें, इक्वल्स टू 1 - इसको भी सेम कलर में लिखें जिसमें cos स्क्वायर a लिखा हुआ है, tan स्क्वायर a, अब वो नॉर्मल कलर में रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर a, वो भी नॉर्मल कलर में रहेगा। मतलब जिस पार्ट को लेकर के आप कंफ्यूज होते थे कि cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 - होगा या 1+, तो 1 - को आपने उसी कलर में लिखा जिसमें cos स्क्वायर a को लिखा है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि जब कभी भी आप उस फॉर्मूले को आप पढ़ोगे तो आपकी जो आंखें हैं उसकी फोटोजेनिक मेमोरी जो है वो उसको कैप्चर करेगी 1 - को, किसके साथ में, cos स्क्वायर a के साथ में। अब आप गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे, अब आपको आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। अब अगर आपको लगता है स्टेप नंबर 2 भी काम नहीं कर रहा तो स्टेप नंबर 3 को फॉलो कीजिए, वो आपके लिए जरूर काम करेगा। इसमें करना क्या आपको, आप अगर किसी भी फॉर्मूले को याद रखना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए कि आप राइटी हैं तो उस फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड से 2 टाइम्स लिखिए, और अगर आप लेफ्टी हैं तो उस फॉर्मूले को राइट हैंड से 2 टाइम्स लिखिए। सर अगर मान लीजिए हम तो दोनों हाथों से लिखते हैं एकदम वायरस की तरह, अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पे आपको क्या करना है, आज तक हमने किसी भी फॉर्मूले को लिखा है तो हमने कैसे लिखा, किसी भी पेज पे लेफ्ट साइड से लेकर के राइट साइड की तरफ लिखा है। आपको वो फॉर्मूला राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखना है, वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक सुनना, क्यों और कैसे याद होता है, उसके पीछे का फैक्ट क्या है। देखो बचपन से हमारे कान को सुनने की और हाथों को लिखने की आदत पड़ चुकी है। अगर आपकी कोई मैडम या कोई टीचर डिक्टेट कर रहा है कुछ भी चीज और आपके कान उसको सुन रहे हैं और आपके हाथ उसको लिख रहे हैं, उस वक्त आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में कोई विचार चल रहा है या आप किसी और ख्यालों में खोए हुए हैं, तब भी आप लिखने में गलती नहीं करोगे, सही और प्रॉपर लिखोगे। कारण क्या है, हमारे कान का और हमारे राइट हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो राइटी है, जो लेफ्टी है उनका कान का और लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से अगर ब्रेन कहीं और खोया हुआ है, दिमाग में कुछ और ख्याल चल रहे हैं, फिर भी हम सही लिखते हैं। मतलब विदाउट कंसंट्रेशन पावर के भी हम सही लिख पा रहे हैं। क्यों? प्रैक्टिस। हमारे हाथ को और कान का कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है इसकी वजह से। लेकिन मान लीजिए जैसे कि मैं राइटी हूं, मुझे कोई फॉर्मूला याद करना है, मैं उसको लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा अगर मेरे दिमाग में कुछ ख्याल चल रहे हैं तो
तो इसका मतलब अगर मुझे लिखना है तो मेरे दिमाग में सिर्फ फॉर्मूले के अलावा कोई और चीज नहीं रहनी चाहिए। तो जब मैं लेफ्ट हैंड से लिखूंगा तो उस वक्त मेरा पूरा कंसंट्रेशन और पूरा ध्यान उस फॉर्मूले पर रहेगा। और किसी भी चीज को कंसंट्रेशन के साथ में लिखता हूं तो एक बार में याद हो जाता है। यहां पे तो मैंने 2 बार बोला, 2 बार लिखोगे तो आराम से अच्छे से याद हो जाएगा। अब अगर आप दोनों हाथों से लिखते हो तब ये सेम टेक्निक है कि जब आप किसी चीज को पेज के लेफ्ट से राइट लिखने के बजाय राइट से लेफ्ट की तरफ फॉर्मूले को लिखोगे तो उस केस में ऐसी प्रैक्टिस आपने पहले कभी नहीं की है, तो थोड़ी प्रैक्टिस हट करके होगी तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, जिन टेक्निक्स की मदद से आप किसी भी फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, चाहे वो साइंस का फॉर्मूला हो, चाहे वो मैथ्स का फॉर्मूला हो, या चाहे वो सीए कर रहे हैं तो एफएम के, एएफएम के या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फॉर्मूले हो। सब फॉर्मूलों को आप इजीली आसानी से इन टेक्निक से याद कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।